ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह वीडियो आपको कलयुग में कैसे जीना है ये सिखाएगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, यह वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका और कुआं मोती खाएगा। पौराणिक ग्रंथों की माने तो युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अथवा कलिका। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, अर्थात जो नहीं होना चाहिए वही होगा। हम वर्तमान युग अर्थात कलिकाल में जी रहे हैं। ग्रंथों और पुराणों में इस युग में क्या क्या होगा इसकी स्पष्ट चर्चा है। अर्थात जब भी विश्व में भूकंप, जल प्रलय, युद्ध, आगजनी और ईश्वरीय प्रकोप होगा तो मानव को हरि कीर्तन और प्रभु जप ही बचा पाएगा। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग प्रतीकात्मक रूप से अपने 4 स्तंभों पर टिका था। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। सतयुग में पाप की मात्रा 0% है तो पुण्य की मात्रा 100% बताया गया है। सुप्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र का संबंध सतयुग से है, जिन्होंने सत्य की खातिर अपने संपूर्ण परिवार और खुद का बलिदान दिया। दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग। यह युग अपने 3 स्तंभों पर टिका था। त्रेता युग को भगवान श्री राम का युग भी कहा जाता है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट लगभग 14 हाथ बताई गई है। त्रेता युग के आते आते पाप की मात्रा बढ़कर 25% तो धर्म अथवा पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। इसी युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन और राम रूप में अवतार लिया था, जिसमें विष्णु ने वामन वन प्रभात के पुत्र राजा बलि का अहंकार तोड़ते हुए संपूर्ण पृथ्वी को 3 पग में नाप दिया था। तो वहीं रामवन विष्णु ने महाज्ञानी और सीता माता का हरण करने वाले लंकापति रावण के अहंकार और कुकृत्यों का शमन किया था। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग अर्थात नंदीग्राम के नंद गोपाल श्री कृष्ण का युग। द्वापर युग मुख्यतः अपने 2 मूल स्तंभों पर टिका था। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। द्वापर युग के आते आते पाप की मात्रा बढ़कर 50% तो धर्म अथवा पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह गई थी। यानी कि अब धर्मी और अधर्मी समान अनुपात में थे, यानी कि 50-50। इसी युग में कुरुक्षेत्र का भयानक महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर धर्म के पक्ष में रहे और पापियों का नाश करके कौरवों का अंत किया था और धर्म स्थापना उपरांत वैकुंठ में वास किया था। अब अंत में आता है कलयुग। कलयुग अपने 2 स्तंभों पर टिका है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है यह स्तंभ विलुप्त तो मानव की कठिनाइयाँ बढ़ने लगी हैं। धर्म, पाप, भोज अर्थात पंगुवन 25%, दो अधर्म और पाप 75% की ओर बढ़ने लगा है। इसी युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 से लेकर 6 फीट आंकी गई है। दिन प्रतिदिन धर्म की हानि और आक्रांताओं का बोलाबाला है। जो भी धर्म अथवा नेकी की बात करता है लोग उसे पागल और मूर्ख करार देते हैं। इसके अलावा भी ढेरों ऐसे लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि जैसे रामचंद्र जी कह गए सिया से वाली भविष्यवाणी सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। जैसे कि महिलाओं का घरेलू काम को छोड़कर
केस सज्जा और दिखावे की ओर बढ़ना। अधिकांश महिलाएं पुरुष के रूप में और गुण से अधिक धन को महत्व देंगी, जिससे पारिवारिक मनमुटाव और रिश्तों का दमन होगा। धन की वजह से रिश्ते और परिवार टूटेंगे। धनवान और चतुर व्यक्ति ही स्त्रियों का स्वामी होगा। मौसम और ऋतु परिवर्तन के चलते भयंकर गर्मी, वर्षा और आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। विभिन्न बीमारियों और आपदाओं का कहर टूटेगा। विश्व युद्ध और बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। अफरा तफरी और दहशत का माहौल होगा। स्त्रियां कम आयु में मां बनकर के बच्चों को जन्म देंगी। व्यक्ति कद काठी और बल में बौने होंगे। व्यक्ति पहचान, आशिक और अमानवीय कार्य करेगा। घोर कलयुग आने पर स्त्री मात्र 5 वर्ष की आयु में गर्भवती होगी। इंसान की औसत आयु घटकर 12 से 16 वर्ष रह जाएगी, अर्थात मानव की आयु कम और मृत्यु जल्दी हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता के 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से चर्चा करते हैं कि वत्स जो समय घोर कलयुग अथवा कलिकाल की ओर बढ़ेगा, त्यों धरती से पवित्रता, क्षमा, दया और धर्म का नाश और इंसानी आयु, बल, शक्ति, आत्मबोध का ज्ञान लोभ होता चला जाएगा। पाप इतना बढ़ जाएगा कि श्री हरि भगवान विष्णु को कल्कि अवतार लेना पड़ेगा। धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। उस वक्त गाय अथवा अन्य पशु भी बकरी के समान बौने होंगे। पुत्र पिता पर तो बाप बेटे पर हाथ उठाने से नहीं कतराएगा। समाज में विभत्सता और मौत का खुला तांडव होगा। आंखों की शर्म और बड़ों का रौब समाप्त हो जाएगा। लगने लगेगा कि लोग शास्त्रों और ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। लोग वासना, संभोग और अपशब्दों का प्रयोग खुलकर करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, दोनों बराबर अधर्मी और विवाह बेचारी हो जाएंगे। शादीशुदा होने के बावजूद 10 में से 5 लोगों को अनैतिक और अतिरिक्त संबंध बनाने से परहेज नहीं होगा। विवाह की मर्यादा और पति पत्नी के वैदिक नियम को विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस इस चैनल पर आपको डेली मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। बोलिए जय शिव शंभू।